पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आरना, कियान और एरिक तीनों कॉलेज स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट की रिसर्च के लिए एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी में गए थे। जब वो तीनों वहाँ से वापस आ रहे थे तब उनके सामने एक बहुत तेज रोशनी चमकती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी वहाँ साइड की दीवार से टकरा जाती है। इसके बाद जब वो तीनों बाहर उतर कर देखते हैं तब उन्हें वहाँ पर स्पेसशिप दिखाई देता है, जिसमें 2 एलियन होते हैं, शिप्रा और बल्किसिस। वो दोनों एलियंस उन्हें बताते हैं कि वो किस तरह से और किस वजह से धरती पर आए हैं। उसके बाद आपको कोई गलतफहमी हुई है। यह एरिक तो बहुत ही बड़ा डरपोक है। भला यह आपकी दुनिया को बचाने में आपकी मदद कैसे करेगा? एरिक के अंदर जो ट्रांसमीटर है वह अब आसानी से नहीं निकल सकता, इसलिए हमें इसे अपने साथ ले जाना होगा। साथ ही हम इस ट्रांसमीटर की हेल्प से उस डेविल का सामना कर सकते हैं। यह ट्रांसमीटर बहुत ही पावरफुल डिवाइस है। सभी ने इसे एक्टिवेट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे एक्टिवेट नहीं कर पाया। हाँ, अब जितनी भी मैजिकल पावर्स हैं वो सभी एरिक के अंदर आ गई हैं। अब इसी के थ्रू हम उस डेविल प्रेसिडेंट का सिस्टम हैक कर सकते हैं। बल्किसिस और शिप्रा की बातें सुनकर एरिक, कियान और आरना तीनों बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो तीनों टकाटक बस उन एलियंस को ही देखते रहते हैं। क्या हुआ तुम तीनों को? आरना नर्वस होते हुए और धीमी हंसी हंसते हुए कहती है, देखिए बल्किसिस भैया, हमें ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम तो मामूली इंसान हैं और यह एरिक भी एक छोटा सा बच्चा है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। एरिक के ऐसा बोलते ही आरना जोर से उसके सिर पर मारती है। क्या तुम कभी चुप नहीं रह सकते? हाँ, देखिए बल्किसिस भैया, हमें घर जाना है। हमारे घर वालों को चिंता हो रही होगी। इतनी रात भी हो गई है ना? हाँ चलो, चलते हैं। हाँ चलो। जैसे ही कियान, आरना और एरिक तीनों वापस जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं, तभी शिप्रा उनके पीछे आकर उनका रास्ता रोक लेती है। फिर जब वो तीनों दूसरी तरफ मुड़ते हैं तब वहां पर बल्किसिस आ जाता है। इतनी जल्दी क्या है दोस्तों? उसके बाद बल्किसिस आरना और कियान को उठाकर स्पेसशिप के बाहर फेंक देता है। फिर आरना जल्दी से उठकर स्पेसशिप के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक स्पेसशिप का दरवाजा बंद हो जाता है और फिर स्पेसशिप हवा में उड़कर वहां से जाने लगता है। तुम दोनों एलियन जबरदस्ती हमारे दोस्त को यहाँ से नहीं ले जा सकते, रुको! अब हम क्या करेंगे आरना? हमारा दोस्त एरिक चला गया। हम तो पुलिस में जाकर कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। उनके पास तो स्पेसशिप भी नहीं है। वो भला उन्हें कैसे पकड़ेंगे? हे भगवान, पुलिस वाले हमारी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। हम उन्हें क्या बोलेंगे कि हमारे दोस्त को कुछ एलियंस किडनैप करके ले गए हैं? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चुप करो, हमें एरिक को बचाना होगा। लेकिन कैसे? हम तो मामूली इंसान हैं। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? हमें पहले स्पेसशिप बनाना सीखना होगा, उसके बाद हम एरिक को जाकर बचा सकते हैं, है ना? आरना को इतने गुस्से में देखकर कियान बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर कियान भागने लगता है और आरना उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। मुझे माफ कर दो आरना। फिर जब कियान और आरना वहाँ पर दौड़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बहुत तेज रोशनी चमकती है और वो दोनों भागते हुए अचानक रुक जाते हैं। वो रोशनी इतनी तेज थी कि कियान और आरना अपने हाथों से अपने फेस को कवर कर लेते हैं। फिर वहाँ पर एक स्पेसशिप आता है जिसमें बल्किसिस था। ये क्या है? बल्किसिस को देखते ही आरना दौड़कर उसकी तरफ आती है। देखो बल्किसिस भैया, या तो तुम हमारे दोस्त एरिक को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें हमारा मुकाबला करना होगा। क्या सच में? हाँ। अरे नहीं नहीं। अच्छा, ये सब छोड़ो, मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। क्यों? क्या तुम्हें अपने दोस्त से नहीं मिलना? बल्किसिस के इतना कहते ही आरना और कियान जल्दी से स्पेसशिप के अंदर आकर बैठ जाते हैं। जब बल्किसिस देखता है कि वो दोनों वहाँ पर नहीं है, अरे बल्किसिस भैया, हम दोनों यहाँ पर हैं अंदर, जल्दी चलो, आओ आओ, आपको स्पेसशिप चलानी है। हाँ जल्दी। उसके बाद बल्किसिस
स्पेसशिप के दरवाजे बंद करके स्पेसशिप अपने प्लैनेट की तरफ ले जाता है। स्पेसशिप की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज थी, जिसकी वजह से आरना और क्यान स्पेसशिप में इधर उधर उड़ने लगते हैं। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। अरे भैया, आप आगे देखिए, इस तरह हमें पीछे मुड़कर मत देखिए, नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। हे भगवान, वो हमें तो बहुत मजा आ रहा है। ये हम उड़ पा रहे हैं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ना ही यहाँ पर खुला गगन है और ना ही तुम आजाद हो, तुम मेरे कब्जे में हो। लेकिन आरना बल्किसिस की किसी बात पर ध्यान नहीं देती और अपने गाने को एंजॉय करती है। बढ़ती चलूं गाती चलूं अपनी लगन में, ला 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 ला, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। उसके बाद बल्किसिस उठकर आरना और क्यान के पास जाता है। देखो, अब मैं तुमसे कुछ सीरियस बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। जब हम अपने प्लेनेट पर पहुंचेंगे तब तुम दोनों को बहुत ही सावधान रहना होगा। मैं तुम्हें कुछ हथियार दे दूंगा। वो डेविल बहुत ही खतरनाक है। ठीक है भैया, लेकिन हमने आज तक कोई भी वेपन यूज नहीं किया है। कोई बात नहीं, उन सब के बारे में तुम्हें शिप्रा बता देगी। वो दोनों प्लेनेट पर पहुंच गए हैं और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। हम भी बस जल्द ही पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद उनका स्पेसशिप भी उस एलियन के प्लैनेट पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद जब आरना और क्यान स्पेसशिप के नीचे उतरते हैं तो वो अपने चारों तरफ देखते हैं कि वहां पर अजीब तरह के सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं। इन पेड़ों पर तो फल फ्रूट है ही नहीं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, बल्कि इन पर तो अब अजीब से गोल डिवाइस है। हम इन्हीं को खाकर अपना पेट भरते हैं। ओह अच्छा, अब चलो मेरे साथ। क्या आप हमें एरिक के पास ले जा रहे हैं? हाँ, गुड डिसीजन। तुम दोनों कितना बोलते हो। हाँ हाँ, यह तो हमारी खासियत है। उसके बाद वह तीनों मिलकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर बहुत ही हाई डेवलप टेक्नोलॉजी थी। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी। वाह, यहाँ की टेक्नोलॉजी तो कमाल की है। उसके बाद वो सभी लिफ्ट के अंदर जाते हैं। उस लिफ्ट के अंदर जाने के बाद वो लिफ्ट जैसे ही बंद होती है तो वो वहाँ से गिरने लगते हैं। अरे बल्किसिस भैया, भैया, आप हमें यहाँ पर मारने के लिए लाए हैं क्या? बचाओ बचाओ। जब वह लोग गिर रहे थे तो बल्किसिस कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके बाद वो तीनों एक बड़े से फूल पर गिरते हैं। शुक्र है बाल बाल बच गए। ओह माय गॉड, जल्दी चलो। हाँ। उसके बाद जैसे ही बल्किसिस फिर से एक बटन पर क्लिक करता है और वहाँ के डोर्स ओपन हो जाते हैं। नहीं, अब हम दोबारा इस लिफ्ट में नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तब बल्किसिस दोनों को जबरदस्ती खींचकर अंदर ले जाता है। नहीं नहीं, हमें जाने दो। अंदर जाने के बाद क्यान और आरना देखते हैं कि वहाँ पर शिप्रा और एरिक हैं। साथ ही उनके साथ एक और एलियन है। अनन्य यांग हास्यो कमजाम मेदा। ये क्या एनयोंग एंग बोल रहा है? हिंदी। ओह सॉरी, ये तो इंग्लिश है। उसके बाद सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या कर सकते हैं। आइए, आप सभी का हमारे प्लेनेट पर स्वागत है। जी। जैसा कि आप सभी को ब्लैक्सिस और शिप्रा ने सारी बात बता दी कि हम सब आपको हमारे प्लेनेट पर क्यों लेकर आए हैं। जी। उसके बाद वो एलियन आरना और क्यान को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें बाकी एलियन वासियों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उस डेविल एलियन ने वहाँ के प्रेसिडेंट को किडनैप करके उन्हें कहीं पर छुपा दिया था और उनके वहाँ पर कब्जा कर लिया था। वो सभी एलियंस को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। उस वीडियो में सभी एलियंस की दशा बहुत ही ज्यादा बुरी थी। यह तो बहुत ही बुरा है। हाँ,
हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा दोस्तों, हमें इन सब की मदद करनी चाहिए। उस डेविल एलियन को सिर्फ अब एरिक ही हरा सकता है। बेसिकली ये जो ट्रांसमीटर एरिक की बॉडी के अंदर है, इसी के थ्रू हम उस डेविल की मैजिकल पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? हम सभी एलियंस की पावर चार्ज होती है। वो डेविल एलियन इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिस दौरान हमारी साथी एरो ने उसका ट्रांसमीटर चुरा लिया। अब इस ट्रांसमीटर के थ्रू एरिक हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हमें उनके पास जाना होगा, तभी यह पॉसिबल है। हाँ एरिक, अब सब तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम डरना मत। हाँ बिल्कुल, अब हम सबकी उम्मीद सिर्फ एरिक से ही है। ये ट्रांसमीटर ना जाने कब डीएक्टिवेट हो जाए, इसीलिए हमें जल्दी ही एक्शन लेना होगा। हाँ तो चलो क्यान, हम भी चलते हैं। क्यान, हमें एरा का वेट करना होगा। ये एरा कौन है? तभी वहां पर फीमेल एलियन आ जाती है, जो कि काफी पावरफुल थी। मैं हूँ एरा। ओह, तो आप हो एरा। वाह। उसके बाद एरा एक डिवाइस निकालती है और शिप्रा को दे देती है। ये क्या है एरा? इसमें उन सभी इंसानों के नाम की लिस्ट है जिन पर डेविल एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हमें इन सभी को जल्दी बचाना होगा। तो हमने एरिक को सारा काम समझा दिया है कि उसे कब क्या करना है। वो हम तुम्हें रास्ते में बता देंगे। अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। हाँ, आप सभी को ऑल दी बेस्ट। मैं यहाँ से बैठकर कैमरे में सब कुछ चेक करता रहूंगा। आपको जिस भी चीज की जरूरत होगी मैं टाइम टू टाइम पहुंचा दूंगा। ठीक है दोस्तों, हम सभी चलते हैं। उसके बाद शिप्रा, एहरा, बल्केसिस, एरिक, आरना और क्यान के साथ मिलकर वहां से चले जाते हैं। फिर वो सभी बाहर निकल कर आ जाते हैं। क्यान, आरना और एरिक देखते हैं कि वहां पर बहुत ही एडवांस गाड़ियां हैं जो कि हवा में उड़ती है। वाओ, यहाँ तो गाड़ियां भी हवा में उड़ती हैं। मैं तो जिंदगी भर यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं। क्या मैं सबकी आंखों में इतना चुभने लगा हूँ? अब अपना यह ड्रामा बंद भी करो। चलो दोस्तों, हमें लेट हो रहा है। उसके बाद वो सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये सभी बिल्डिंग्स इतनी टूटी हुई क्यों हैं? उसने सभी एलियंस के ऑफिस और फैक्ट्री तोड़ दी। वो अपने खुद की अलग दुनिया बनाना चाहता है। लेकिन हम उसे उसके इरादे में कामयाब नहीं होने देंगे। आप सभी तो हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हैं। हाँ, हमें भी इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती। यही तो टैलेंट है। हम सभी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आरना और क्यान, तुम दोनों ध्यान रखना। जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा, नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जी बिल्कुल। तुम इस गाड़ी को साइड में पार्क कर देना ताकि कोई भी हमें देख ना पाए। उसके बाद वह सभी गाड़ी से उतरकर वहां से जाने लगते हैं। वहीं थोड़ी दूर पर एक सम्मेलन हो रहा होता है। वहां वो डेविल राजा आकर उन्हें भाषण देने वाला था। वहां पर बहुत सारे एलियंस इकट्ठा हो गए थे। वो सभी भीड़ में से गुजरते हुए सबसे आगे पहुंच जाते हैं। सब इतने डरे हुए क्यों हैं? उसने यहाँ पर सभी को बहुत डरा रखा है। क्या वो इतना ज्यादा खतरनाक है? उसके बाद वहाँ पर डेविल एलियन आ जाता है। डबा डब रक्ष गलम एन यंग यंग गम। यह कौन सी भाषा बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम सब चुप रहो। ओके। उसके बाद आरना, क्यान और आरिक तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। यह तुम्हारा डेविल एलियन है? तुम सभी इससे डर रहे थे? इससे तो मैं भी ना डरूं। तुम्हें इसकी हकीकत नहीं पता। इसमें इसकी हकीकत जानने की क्या जरूरत है? उसके बाद एरा वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। एंग पोंग आयोन चोंग पंजांग। ये एरा क्या बोल रही है? वो उन्हें चैलेंज कर रही है। क्या सच में? फिर तो हम भी करेंगे। ए डेविल एलियन, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो हमारा मुकाबला करके दिखा। तू हमसे नहीं बच पाएगा। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ, वैसे भी इसे हिंदी समझ नहीं आएगी। उसके बाद वो डेविल एलियन वहां पर आ जाता है।
आखिर तुम आ ही गए। लेकिन ये कितना छोटा एलियन है, इससे भला डरने की क्या जरूरत, मेरा हाथ भी तुमसे बड़ा है। लेकिन इसे तो हिंदी समझ आती ही नहीं। किसने कहा मुझे हिंदी नहीं आती? क्या तुम हिंदी बोल सकते हो? हाँ, हम एलियंस के पास पावर होती है, हम कोई भी लैंग्वेज 2 मिनट में सीख सकते हैं। अच्छी बात है, अगर तुम्हें हिंदी समझ आती है तो अब हमारी बात कान खोलकर सुन लो। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ और इन लोगों को परेशान करना बंद करो। हाँ बिल्कुल सही, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वैसे यह लोग एलियन नहीं हैं। हाँ हाँ, जो भी है, तुम समझ गए ना। वरना तुम क्या करोगे? तुम दोनों चुप हो जाओ। अरे बल्किसिस भैया, आप रुक जाओ, इसे हम देखते हैं। नहीं। तुम्हें हमसे मुकाबला करना होगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। उसके बाद डेविल चुटकी बजाता है। इसकी तो सिर्फ 3 ही उंगलियां हैं। हाँ। डेविल के चुटकी बजाते ही वहां पर उसके 2 बहुत बड़े बड़े बॉडीगार्ड आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एरिक और क्यान हंसने में बिजी थे। जैसे ही उन दोनों के कंधों पर डेविल के बॉडीगार्ड टच करते हैं, तुम कौन हो? मेरे बॉडीगार्ड्स। उसके बाद डेविल के बॉडीगार्ड सभी को पकड़ लेते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना चुप रहने के लिए, लेकिन तुम किसी की बात नहीं मानते और इतना ज्यादा बोलते हो। इसी वजह से हम फिर से इस मुसीबत में फंस गए। हाँ, तुम सबने हमारा प्लान फिर से खराब कर दिया। हमें पता नहीं था, हमें माफ करना। अब तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा? प्लान तो फेल हो गया। इसीलिए कहते हैं कि सांप की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। सांप की पूंछ नहीं, बल्कि सिस, वो कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। मेरे रहते तुम्हारा कोई प्लान कामयाब नहीं होगा। चलो, अब तुम सब मुझे फॉलो करते हुए इन्हें अंदर लेकर आओ। छोड़ो हमें, छोड़ो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद डेविल के बॉडीगार्ड सभी को अंदर ले जाते हैं और वहां पर एक बड़े से सेल में बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? अब तुम सब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, बल्कि मैं तुम्हारे ऊपर भी न्यू एक्सपेरिमेंट करूंगा, जैसे मैंने इन लोगों के ऊपर किया। वहां पर हर सेल के अंदर लाइट लगी हुई थी। उसके बाद जैसे ही डेविल फिर से चुटकी बजाता है, वैसे ही सभी सेल्स की लाइट ऑन हो जाती है। ये देखो, मैंने इन लोगों का कितना बुरा हाल किया है। लेकिन डेविल जी, आपने लोगों का ऐसा बुरा हाल क्यों किया? हर कोई मुझे मेरी छोटी हाइट के लिए चिढ़ाता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख होता था। सब कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मतलब एलियंस को भी इन सब चीजों से गुजरना होता है। कोई बात नहीं डेविल भाई, ऐसे हार नहीं मानते। दिमाग भी है या पता नहीं, लेकिन आप शायद जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके। ये मेरी तारीफ हो रही है या बेइज्जती? ऑफ कोर्स बेइज्जती नहीं है, तारीफ है। अरे डेविल भैया, आप इन दोनों को छोड़ो, आप अपनी कहानी कंटिन्यू करो। हाँ तो फिर मुझे बहुत दुख होता था, इसीलिए मैंने तभी ठान लिया था कि मैं कुछ बड़ा करके रहूंगा। मैं दुनिया को दिखा कर रहूंगा कि बेशक मेरी हाइट छोटी है, पर मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो आपने क्या बड़ा करने का सोचा? मैंने सभी इंसानों को यहाँ पर लाकर उनके अंदर एक अलग मैजिकल पावर्स लाने की कोशिश की। साथ ही मैंने इस प्लेनेट पर कितनी आसानी से कब्जा कर लिया। अब देखो, तुम इंसान भी अपनी मर्जी से मुझसे मिलने यहाँ आए हो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि सभी इंसानों के अंदर मैजिकल पावर्स आ सकती है?
अगर ये पॉसिबल है तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे अंदर मैजिकल पावर्स आए। हाँ, इसके बाद इंसानों का दिमाग भी कंप्यूटर की तरह हो जाएगा और मैं इंसानों का भेदभाव बन जाऊंगा। अरे देवता कहते हैं। जो भी हो, तुम समझ गए ना। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे है और इसे बंद कैसे किया जा सकता है? मेरा एक ट्रांसमीटर खो गया है। अगर वो गलती से किसी इंसान की बॉडी में चला गया तो वो इंसान मेरा फिंगरप्रिंट कॉपी करके सारा डेटा डीएक्टिवेट कर सकता है, जिसकी वजह से मैं सारी पावर्स खो सकता हूँ और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। अच्छा, वो डीएक्टिवेट करने का सिस्टम कहाँ पर है? उसके बाद वो डेविल वहां पर एक रेड बटन दबाता है। इसके बाद वहां पर एक बड़ी सी टेबल फर्श के ऊपर से निकल जाती है। यही है वो सिस्टम। डेविल के ऐसा बोलते ही एरिक उस ट्रांसमीटर की मदद से उस सेल को खोलकर बाहर आ जाता है। ये तुमने कैसे किया? रुकिए, मैं आपको और जादू दिखाता हूँ। जादू? ठीक है। उसके बाद एरिक जल्दी से उस टेबल के पास जाकर उस पर अपना हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वहाँ का सारा डेटा वापस डीएक्टिवेट हो जाता है। नहीं, ये तुमने क्या किया? वही जो करना चाहिए था। उसके बाद वहाँ पर जितने भी सेल्स थे वो सभी ओपन हो जाते हैं। वहाँ के एक सेल में प्रेसिडेंट भी थे, जो उस सेल से बाहर आ जाते हैं। आखिरकार मैं यहाँ से बाहर निकल ही गया। जी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाहर आते ही सभी एलियंस खुश हो जाते हैं। जितने भी एलियंस पहले डेविल का ऑर्डर मान रहे थे, वे सभी अब वापस से प्रेसिडेंट का ऑर्डर मानने लग जाते हैं। अब डेविल की भी सभी पावर्स नष्ट हो जाती हैं। सभी इंसानों को सेल्स से बाहर निकाल दिया जाए, साथ ही उन्हें सही सलामत वापस घर पहुंचा दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस डेविल को भी सेल के अंदर बंद कर दिया जाए। उसके बाद कुछ एलियंस डेविल को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। मैं अपना बदला लेने वापस जरूर आऊंगा। उसके बाद वहां पर सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर वो सभी वहां से बाहर आ जाते हैं। शाबाश ब्लैकसिस, शिप्रा और एरा, तुम सभी ने मिलकर अपना मिशन अच्छे से कंप्लीट किया। सर, हम अकेले ये कभी नहीं कर पाते। वो तो किया, आरना और एरिक ने हमारी हेल्प की है। हाँ, सब बिल्कुल हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। स्टार्टिंग में हम सभी ने लड़ने का नाटक किया। और उस डेविल को लग रहा था कि हम सच में लड़ रहे हैं और हमारा प्लान फेल हो गया। लेकिन उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि वही हमारा प्लान था। हाँ, सच में हमने यहाँ पर आकर बहुत मजा किया। अब हम यहाँ पर कुछ दिन आराम से घूम सकते हैं। ये लोग तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। सच में। लेकिन हमें भी तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम लोग यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। अब तुम्हें वापस अपने प्लेनेट पर जाना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। तुम सभी इंसानों को वापस पृथ्वी पर सही सलामत पहुंचा दो। जी। उसके बाद बल्किसिस, कियान, आरना और एरिक को वापस अपने स्पेसशिप में ले जाकर पृथ्वी पर ले जाता है। साथ ही दूसरे एलियंस भी मिलकर सभी इंसानों को पृथ्वी पर सही सलामत पहुंचा देते हैं। चलो, अब मैं चलता हूँ। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। हाँ, सच में हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था। बल्किसिस भैया, आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। जब भी आपको हमारी याद आए तो हमसे मिलने आ जाया करना। ठीक है, ठीक है। अब ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बल्किसिस उन तीनों से विदा लेकर वापस मुड़कर अपने स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है। वो तीनों उसे देखकर बहुत ज्यादा रो रहे थे। साथ ही बल्किसिस को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो भी जाते वक्त अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए स्पेसशिप में बैठकर वापस अपने प्लैनेट की तरफ चला जाता है। आखिरकार हम एलियन से भी मिल लिए। हाँ, हम उनके प्लैनेट पर भी चले गए। सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई भी हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अरे कोई बात नहीं।
इस तरह कियान, आरना और एरिक की जिंदगी में एक एडवेंचर ऐड हुआ। लेकिन अब देखना यह है कि आगे उनकी लाइफ में और क्या एडवेंचर आने वाले हैं।